नमस्कार। आज हम खंगाल रहे हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे परीक्षा में सिर्फ जानने से ही नहीं बल्कि लिखने के ढंग से भी अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। हाँ। हमारे सामने जो जानकारी है वो ये बताती है कि कुछ स्मार्ट तकनीकें अपनाकर ना अंकों में बढ़त पाई जा सकती है। तो हम इन्हीं तरीकों को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 10वीं कक्षा के किसी दोस्त के लिए हो। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे ज्ञान को सही तरीके से पेश करना नतीजों पर असर डाल सकता है। राइट। इन सामग्रियों में कुछ बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल रणनीतियां सुझाई गई हैं जो बिना ज्यादा घंटों की पढ़ाई के भी शायद प्रदर्शन सुधार सकती हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो इन स्रोतों में उभर कर आती है वो है सिलेबस की समझ। कहा गया है कि हर चैप्टर का वजन यानी कि उसका महत्व अलग होता है। सही बात है। तो ये समझदारी है कि ज्यादा मार्क्स वाले हिस्सों पर पहले ध्यान दिया जाए, है ना? बिल्कुल। और पुराने पेपर्स देखने से ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, पैटर्न पता चलता है। हाँ, पैटर्न। और एक सुझाव ये भी है कि चैप्टर्स को 3 श्रेणियों में बांट लें: सबसे जरूरी, ठीक-ठाक जरूरी और शायद कम जरूरी। अच्छा, ये तैयारी को एक दिशा देने का बढ़िया तरीका लगता है। हाँ, एक ठोस तरीका है। अब बात करते हैं जवाब लिखने की। यहाँ प्रस्तुति पर प्रेजेंटेशन पर बहुत जोर दिया गया है। लंबे पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखने की सलाह है। हाँ, पॉइंट्स में। हाँ, हेडिंग, सब हेडिंग का इस्तेमाल और जरूरी शब्दों को अंडरलाइन करना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। सही। और हाँ, कॉपी साफ सुथरी रखना, बिना ज्यादा काट पीट के। एक सीधी सी बात कही गई है, साफ कॉपी अक्सर जांचने वाले पर अच्छा प्रभाव डालती है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। साफ सफाई के भी नंबर समझो। हाँ, कह सकते हैं। एक और दिलचस्प सुझाव है कि शुरुआत अच्छी करें। जब सवाल सबसे अच्छे से आते हैं उन्हें पहले निपटा लें। बिल्कुल। अगर शुरू के मान लीजिए 2-3 जवाब साफ और सधे हुए हों तो जांचने वाले के मन में एक पॉजिटिव छवि बनती है। हाँ, पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। बिल्कुल। लक्ष्य ये होना चाहिए कि पेपर शुरू से ही दमदार लगे। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात, कोई सवाल छोड़ना नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ। इन सामग्रियों के अनुसार हर सवाल को हल करने की कोशिश जरूरी है। अगर पूरा जवाब नहीं भी पता तो जितना पता है उसे लिखें। विषय से जुड़े कुछ कीवर्ड्स या शायद कोई उदाहरण डालने से भी बात बन सकती है। यहाँ तक कि अधूरे जवाब से भी कुछ अंक मिल जाते हैं, जो 0 से तो बेहतर ही है ना? सही कहा, कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना अच्छा है। बिल्कुल। फिर एक तकनीक है विजुअल्स की, चित्रों या चार्ट्स का इस्तेमाल। हाँ, विजुअल्स। हाँ। जहां मुमकिन हो डायग्राम, टेबल या फ्लो चार्ट बनाने से फायदा होता है, खासकर लंबे जवाबों में। हाँ, और ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या बिजनेस स्टडीज जैसे विषयों में ये तरीका जानकारी को संक्षिप्त और आकर्षक बना देता है और परीक्षक को भी समझने में आसानी होती है। सही, कम शब्दों में ज्यादा बात। एग्जैक्टली। प्रस्तुति के अलावा अभ्यास का महत्व भी साफ बताया गया है। प्रैक्टिस की बात। हाँ, प्रैक्टिस। सुझाव है कि टाइमर लगाकर सैंपल पेपर हल करें, बिल्कुल परीक्षा वाले माहौल की तरह। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए। हाँ, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती, लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। इससे समय का प्रबंधन सुधरता है और वो परीक्षा का डर भी कम होता है। हाँ, ये तो है। अभ्यास से आत्मविश्वास आता है। सच ही है। रिवीजन का भी एक व्यवस्थित तरीका सुझाया गया है, 4 चरणों में। अच्छा, कैसे? पहली बार पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट समझे। हाँ। दूसरी बार दोहराते हुए जरूरी पॉइंट्स नोट करें। हाँ। तीसरी बार में उन नोट्स को और छोटा करें, शायद माइंड मैप या शॉर्ट नोट्स के रूप में। ओके, क्रिस्प नोट्स। हाँ, और आखिरी बार सिर्फ इन्हीं छोटे नोट्स और कीवर्ड्स पर नजर डालें। अच्छा। ये आखिरी मिनटों में रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं। हाँ, ये क्विक रिवीजन के लिए अच्छा है और परीक्षा के अंतिम क्षणों का भी स्मार्ट इस्तेमाल करने को कहा गया है। पेपर खत्म करते समय। हाँ, आखिरी के मान लीजिए 10 मिनट सिर्फ पेपर चेक करने के लिए रखें। प्रश्न संख्या सही लिखी है, पेज नंबर ठीक है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। हाँ, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर। बिल्कुल। और अगर कोई जवाब अधूरा लग रहा हो तो वहां शायद कोई पॉइंट या उदाहरण जोड़ने का समय मिल सकता है। एक अच्छी फिनिशिंग टच पूरे पेपर को संतुलित दिखाती है। सही बात, अंत भला तो सब भला। हाँ, कुछ वैसा ही। और अंत में कुछ अतिरिक्त लेकिन काम की बातें संक्षेप में बताई गई हैं। क्या है वो? जैसे पॉइंट्स में लिखने से स्पष्टता बढ़ती है, असली दुनिया के उदाहरण उत्तर को ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट से हर सवाल को उसका हक दिलाता है, और साफ लिखावट जांचने वाले के लिए भी आसानी पैदा करती है। और हाँ,
आत्मविश्वास वो बना रहे तो मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगते हैं। ये सारे बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए सिर्फ ज्यादा पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना और उससे भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से उसे प्रस्तुत करना, मतलब प्रेजेंट करना अहम है। बिल्कुल सही कहा। मेहनत सही दिशा में और सही ढंग से। हाँ, बिल्कुल। यानी मेहनत सही दिशा में और सही ढंग से की जाए तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या ये सभी टिप्स हर विषय पर एक समान लागू होते हैं, या कुछ विषयों में खास तकनीकें जैसे विज्ञान में डायग्राम या भाषा के पेपर में लिखने की शैली वो शायद ज्यादा असरदार होते होंगे? दिलचस्प सवाल है। इस पर वाकई और सोचा जा सकता है।